हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है मोलैरिटी। तो जब मैं मोलैरिटी की बात करती हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो मोलैरिटी होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, विच मीन्स सॉल्यूट के कितने मोल्स 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलैरिटी। और अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, किसमें, वो भी लीटर में। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं तो जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट है मोलैरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2m। मोलैरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2m। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 2 मोल्स ऑफ शुगर हैं दैट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, विच मीन्स शुगर के 2 मोल्स किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। उसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल लूं, जैसे यहाँ पे लिखा है मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयंस इज 3m। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 3 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। मतलब H पॉजिटिव आयन के 3 मोल्स किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। और अगर मैं बात करती हूँ यूनिट की, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल की यूनिट क्या होती है, मोल, और वॉल्यूम किस में है, लीटर में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स। और इसको हम लोग कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर। अब देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो ये है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml। तो क्वेश्चन में ये देखो कि पहले कौन कौन सी चीजें गिवन है और आपसे वो क्या पूछ रहा है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये होती है आपकी मोलैरिटी। 10% वेट बाय वेट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो 10 ग्राम H2SO4 है वो प्रेजेंट है किसमें, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। क्लियर है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। H2SO4 का मास कितना है, 10। और H2SO4 का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। तो जब मैं H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूंगी तो वो कितना आएगा, 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 98। तो ये आ गया आपका 10/98। लेकिन हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए किसमें, लीटर में। वो चीज़ तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है और सॉल्यूशन का मास गिवन है। और हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.1, और मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है हमें 100, और हमें यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा 100 अपॉन 1.1 ml। क्लियर है। लेकिन हमें वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो 100 अपॉन 1.1 इंटू 1000 करेंगे। अब कैलकुलेशन करते हैं, 10 इंटू 1.1 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 100। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। तो ये 1.1 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 11। तो 11 इंटू 10 110 अपॉन 98। इसको अगर हम चाहे तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55/49 विच इज इक्वल टू 1.12 मोल पर लीटर। और या आप इसको 1.12 m भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ वाटर इफ डेंसिटी इज दिस, डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml और 1 kg पर लीटर गिवन है तो उसकी जो मोलैरिटी होगी दैट विल ऑलवेज बी 55.55 m। इस चीज को हमेशा याद रखना। एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। हम लोग क्या करेंगे, लेट अस कंसिडर्ड कि जो वाटर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, 100 ml। क्लियर है।
और आपको पता है कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और हमें क्या चाहिए, मास किसका, वाटर का। तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 1, और वॉल्यूम कितना है 100, तो मास भी कितना आ गया 100 ग्राम। क्लियर है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास कितना है, गिवन मास अभी हमने निकाला वो आ रहा है 100 ग्राम। अब अगर मैं H2O के मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, लेकिन इसके 2 एटम है, तो 2 + 16 = 18। तो ये कितना हो जाएगा 100/18। क्लियर हुआ। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स, और ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो ये आ जाएगा 100/18। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने अभी एज्यूम किया था कितना 100 ml, तो ये कितना हो जाएगा 100 ml, लेकिन हमें किस में चाहिए, लीटर में। तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 × 1000 अपॉन 18 × 100। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1000/18 = 55.55 m और 55.55 मोल पर लीटर। क्लियर हुआ। तो ये सोल्यूशन था आपका इस क्वेश्चन का। अब अगर मैं बात करती हूँ डिफरेंट सोल्यूशन की, डिफरेंट सोल्यूशन इन द सेंस, अगर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि मोलर, तो मोलर का मतलब होता है कि जो मोलैरिटी है वो क्या है 1 है। और अगर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है बाईमोलर, तो बाईमोलर का मतलब होता है कि जो मोलैरिटी है वो कितनी गिवन है 2, और उसको 2m भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में। और अगर आपसे कह रहा है सेमी मोलर, तो सेमी मोलर का मतलब होता है कि जो मोलैरिटी गिवन है दैट इज हाफ। और अगर वो कह रहा है डेसीमोलर या सेंटीमोलर, तो सेंटीमोलर का मतलब होता है कि जो मोलैरिटी गिवन है दैट इज 1/100। और अगर लिखा है डेसीमोलर, तो डेसीमोलर का मतलब होता है कि जो मोलैरिटी गिवन है दैट इज 1/10। क्लियर हुआ। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने देखा कि मोलैरिटी किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ मोलैरिटी ऑफ आयंस की, अगर मुझे किसी आयंस की मोलैरिटी निकालनी है तो वो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है दैट इज if 53 gram Na2CO3 is dissolved in 500 ml solution, find molarity of Na2CO3, Na positive ion and CO3 2- ion। क्वेश्चन में Na2CO3 का मास गिवन है दैट इज 53 ग्राम, और इस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना गिवन है 500 ml। आपसे पूछ रहा है कि Na2CO3 का मोलैरिटी कितनी होगी, Na पॉजिटिव आयन की मोलैरिटी कितनी होगी और CO3 2- की मोलैरिटी कितनी होगी। तो हम लोग सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालेंगे, Na2CO3 का, तो इसका गिवन मास कितना है 53। और जब मैं Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूंगी तो सोडियम का एटॉमिक होता है 23 × 2 और कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, जो कितना आएगा 106। तो ये आ जाएगा 53/106, ये आ गया 53/106। वॉल्यूम कितना दे रखा है 500, हमें किस में चाहिए लीटर में, तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 500/1000, तो ये आ जाएगा 53 × 1000 अपॉन 106 × 500। ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1m। अब इस 1m का क्या मतलब होता है, 1m का मतलब होता है कि जो 1 मोल ऑफ Na2CO3 is present in 1 liter solution। सीधा सीधा मतलब यही होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि Na पॉजिटिव और CO3 2- की मोलैरिटी क्या होगी। तो अगर मैं बात करती हूँ Na2CO3 की, जब भी डिसोसिएट होंगे तो किस में होंगे 2Na प्लस CO3 2- में डिसोसिएट होंगे। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू द डिसोसिएशन हमें ये समझ में आ रहा है, और अभी हमने फाइंड आउट भी किया कि Na2CO3 के मोल्स कितने हैं 1, तो मतलब 1 मोल ऑफ Na2CO3 को 2 मोल ऑफ Na पॉजिटिव की और 1 मोल ऑफ CO3 2- की रिक्वायरमेंट है। यस और नो है। लेकिन जो Na2CO3 का जो 1 मोल है वो किस में प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में,
तो Na पॉजिटिव के 2 मोल भी किसमें प्रेजेंट होंगे 1 लीटर में, और CO3 2 माइनस के भी 1 मोल किसमें प्रेजेंट होंगे 1 लीटर में, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा सोल्यूशन है वो कितना है 1 लीटर सोल्यूशन है ना। तो उस हिसाब से Na पॉजिटिव के जो मोलारिटी है वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 2m, और CO3 2 माइनस की मोलारिटी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1m। क्लियर है? सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट मोलारिटी। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।